आयरा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी बहन की कई बात उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रही थी। कामयार बदल चुका है, अब वापस नहीं आएगा। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर दिल किसी और ही बात पर अड़ा हुआ था। 1 महीना हो चुका था उन्हें आमने सामने आए हुए। कल अचानक गैलरी में जब कामयार उसके सामने आया था, उसने एक नज़र में सब पढ़ लिया था। वो उसे देखकर भी नहीं रुका, बस आगे बढ़ गया। यही बात आयरा के अंदर किसी तेज छुरी की तरह चुभ रही थी। उधर कामयार के घर में फारिया बातें बदलने और समझाने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसके लहजे में जहर था। वो कह रही थी, जहां रिश्ता एक बार टूट जाए वहां वापसी बेवकूफ़ी है, तुम दोनों का कोई चांस नहीं। कामयार अपनी कुर्सी पर झुककर सिर्फ एक जवाब देता है, फारिया, इस टॉपिक को ख़त्म करो, और अगर कोई और बात करनी है तो करो, वरना चले जाओ। फारिया मुस्कुराती है, मगर उसकी आंखों में आग जल रही होती है। ठीक है कामयार, मैं जा रही हूँ, और हाँ, कल शॉपिंग चलना, रेडी रहना। अगले दिन आयरा अपनी दोस्त के साथ अपनी बहन की शादी की शॉपिंग के लिए मॉल आती है। दूसरी तरफ फारिया उसी मॉल में कामयार को लेकर पहुंचती है, मगर उसका उद्देश्य शॉपिंग से ज्यादा कुछ और होता है। कामयार को अचानक एक ज़रूरी कॉल आती है। वो बाहर निकलता है और उसकी नज़र आयरा पर गिरती है। दोनों एक पल के लिए ठहर जाते हैं। कोई बात नहीं, बस आंखें ही थीं जो सब कह रही थी। फारिया पीछे से आती है और ये सब देख लेती। उसके चेहरे से ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसके अंदर बारूद जला दिया हो। कामयार कॉल पर जाकर एक साइड खड़ा हो जाता है। फारिया सीधी आयरा की तरफ बढ़ती है। तुम फिर से कामयार की जिंदगी में आना चाहती हो, अभी बताती हूं तुम्हें। वो हाथ उठाने लगती है, लेकिन आयरा उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेती है। आयरा की आवाज़ बेहद शांत मगर सख्त होती है। जिस चीज़ का तुमसे ताल्लुक नहीं, उस पर तुम बोल भी मत। फारिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, झल्लाती है, मगर आयरा 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। कुछ लोग नज़दीक खड़े देख रहे थे, जिससे फारिया का गुस्सा और शर्म बढ़ जाती है। वो धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन खुद ही लड़खड़ा जाती है। उसी वक्त कामयार लौट आता है। उसकी नज़र दोनों पर पड़ती है। उसके चेहरे पर हैरानी और बेचैनी दोनों उभरते हैं। आयरा एक नज़र कामयार को देखती है, फिर बिना कुछ बोले अपनी दोस्त के साथ वहां से चली जाती है। अगला दिन इश्तियाक की शादी का फंक्शन हॉल रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था। गेस्ट्स आते जा रहे थे। आयरा ने खुद को काम में लगा रखा था, लेकिन दिल एक कोने में किसी और का इंतजार कर रहा था। कामयार अपने कमरे में तैयार खड़ा था। खुद से बोला, जाना चाहिए, बस एक बार। आखिरकार वो निकल पड़ता है। हॉल में उसकी एंट्री होते ही सबकी नज़रें उसकी तरफ घूमती है, पर सबसे ज्यादा सन्नाटा आयरा के दिल में उतरता है। वो धीरे से उसकी तरफ जाती है। कामयार, क्या मैं? कामयार बिना उसकी तरफ देखे इश्तियाक को मुबारकबाद देने चला जाता है। वो इश्तियाक के पिता से भी मिलता है, बिल्कुल फॉर्मल अंदाज में। आयरा वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में नमी तैरती है। उसी वक्त इश्तियाक का रिश्तेदार खावर उसके पास आता है। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, अगर बुरा ना माने तो। आयरा उससे सीधा जवाब देती है, मैं बात करने के मूड में नहीं हूं। कामयार दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर सख्त खामोशी पसर गई। खावर का आयरा के करीब आना उसे सहन नहीं हुआ। कुछ देर बाद कामयार खावर के पास आता है। तुम्हें समझ नहीं आया, उससे दूर रहो। खावर हंसकर बोलता है, क्यों, कौन होते हो तुम? कामयार की आंखों में पहली बार वो बात साफ दिखती है जो वो महीनों छुपाता रहा था। वो मेरी है। ये सुनकर खावर पीछे हट जाता है। आयरा ये सब देख लेती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। कामयार उसकी तरफ आता है। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। कई दिनों की शिकायतें, दर्द, गलतफहमियां सब हवा में लटका हुआ महसूस हो रहा था। कामयार धीरे से कहता है, आयरा, मैं तुमसे दूर रहकर भी चैन में नहीं था। कोशिश की थी कि भूल जाऊं, कर नहीं हो सका। आयरा की आंखें भर आती हैं। तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? डर था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी। आयरा मुस्कुराते हुए एक कदम उसके करीब आती है। और मुझे डर था कि तुमने सच में मुझे छोड़ दिया। कामयार पहली बार मुस्कुराता है। उसके हाथ आयरा के हाथों को छूते हैं।
अगर तुम चाहो तो आज कुछ भी ठीक हो सकता है।